जॉर्ज के चमचे जब आते थे तो रोड चमकती थी। आजादी के बाद यह रोड ऐसा उखड़ा कि आदमी तो आदमी मुर्दे भी पनाह मांगते रहे। हम भीख क्यों मांगे? नगर पालिका इसे क्यों बनवाए जब ये रेलवे की रोड है? गाड़ी सब 6 महीना 4 महीना में जो एकदम अथी हो रहा है, सर्विसिंग कराया जा रहा है, फिर 2 महीना में एकदम उखाड़ के अथी कर दे रहा है। इतना हम लोग की दिक्कत है। नमस्कार, आप देवरिया जिले के बरहज नामक स्थान पे जरूर आए होंगे। यदि आप नहीं आए हो तो अवश्य आइए। यहाँ बहुत ही पुराना रेलवे स्टेशन है और उस रेलवे स्टेशन का संपर्क मार्ग अर्थात रेलवे मार्ग ऐसा है कि यदि आप जाएंगे तो पनाह मांग लेंगे, कहेंगे हम पुनः नहीं जाएंगे। ये मार्ग बहुत पुराना है। जब ये देश गुलाम था तो इस पर किंग जॉर्ज जो हैं उनके चाहने वाले चहेते अंग्रेज और उनके अफसर आया करते थे, तब ये रोडें चमका करती थीं। लेकिन जब यह हम आज़ाद हुए उसके बाद तो किसी का ध्यान ही इस पर नहीं गया। माननीय उत्तर प्रदेश के परम पूज्य मुख्यमंत्री हमारे श्री योगी आदित्यनाथ जी ने गड्ढा रहित गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश की कल्पना की है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि बरहज एक ऐसा स्थान है जहां पर यह मार्ग कभी गड्ढा मुक्त नहीं हुआ। और इतना ही नहीं, इस मार्ग पर ऐसी ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर लोगों का जाना बड़ा ही आवश्यक है। आपसे हम कुछ संस्थाओं के नाम बता दे रहे हैं। इस मार्ग पर बरहज का सबसे प्रिय बैंक यूनियन बैंक है। अब आप देखते होंगे कि यूनियन बैंक के सामने कैसे आप जाएंगे। आप इसी मार्ग पर क्षेत्रीय वन अधिकारी का कार्यालय है, इसी मार्ग पर सरस्वती शिशु मंदिर है। बच्चे कैसे जाते होंगे आप इसे अच्छी तरह से देख रहे हैं। इमानुएल मिशन स्कूल है और बरहज का सबसे पुराना माना जाना स्कूल किंग जॉर्ज स्कूल है। और इसके अलावा इस मार्ग पर एक सेंटर भी है जहां मरीजों की जांच की जाती है। बरहज डायग्नोस्टिक सेंटर नाम है। अब मरीज उसमें कैसे जाते होंगे? जहां तक हमें पता है, हमने एक प्रयास किया कि टेम्पू पर बैठ करके थोड़ा दूर चलने का, लेकिन उसमें से हमें उतर जाना पड़ा और पुनः हम पैदल ही इस मार्ग को आपको दिखा रहे हैं। आपसे बता दें कि इस शहर में बरहज में आज़ादी के बाद जो नगर के चेयरमैन हुए, यद्यपि जिम्मेदारी उनकी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह रोड पूरी तरह रेलवे का रोड है। और रेलवे क्या कहना, रेलवे जो है इसे बनवाने के लिए कभी तैयार नहीं है। पता नहीं क्यों रेलवे के जो 2 बड़े अफसर हैं, हम आपसे बता दें कि DRM डिविजनल रेलवे मैनेजर और रेल मंत्री रिस्पेक्टेड अश्विनी वैष्णव जी, हम आपसे बता दें कि उन तक ये बातें गई कि नहीं गई, लेकिन अखबारों में ज़रूर छप गया आज से 3 साल पहले कि यह 6 महीने में रोड बन जाएगी। दोनों तरफ जो है डिवाइडर होंगे, रोड लाइट होगी, सब पता नहीं क्या क्या उसमें छप गया और ये सपना ही रह गया और यह समाचार बस बन करके रह गया। और ये शासन तक पता नहीं बात पहुंची कि नहीं पहुंची। हो सकता है बना भी हो कागज़ में और उसका भुगतान भी हो गया हो, लेकिन यह रोड नहीं बनी। नगर पालिका ने एक बार इसे बनाने का प्रयास किया, तब अजीत जायसवाल चेयरमैन थे और यह मार्ग तब कुछ समय के लिए तो ठीक रहा, लेकिन फिर एक बार मौसम बदलने के साथ यह गड्ढा पुनः वैसे यथावत होने लगे। आपसे बता दें कि हमारे इस बरहज नगर में इस मार्ग पर अवश्य ही गए होंगे हमारे बरहज के ये सम्मानित चेयरमैन। हम नाम बता दें, अब तक कुल 21 चेयरमैन
इन्हें देख चुके हैं। उसमें श्री गोपाल जी अग्रवाल, हीरा पंसारी, गजानंद केडिया, राजकुमार सिंह, परमेश्वरी सिंह, श्याम सुंदर तिवारी, समुल्लाह शाह, बैजनाथ प्रसाद गुप्त, विश्वनाथ त्रिपाठी, सूर्यनारायण सिंह, बंगाली प्रसाद सोनकर, कन्हैयालाल जायसवाल, रामनेश तिवारी, बिंदेश्वरी प्रसाद जायसवाल, छेदीलाल खट्टिक, अनुराधा देवी सोनकर, रेणु जायसवाल, वीरेंद्र गुप्त, अजीत जायसवाल, उमाशंकर सिंह मिसेन, उमेश सिंह और अब वर्तमान में श्वेता जायसवाल जी इसे देख रही हैं। इस रोड को सबने देखा, लेकिन चेयरमैन हम उनका दोष इसलिए नहीं दे सकते कि वह निर्दोष हैं, क्योंकि ये रोड रेलवे का है और रेलवे नगर पालिका को अनुमति शायद ही दे बनवाने के लिए। हाँ, विधायक और हमारे जनप्रतिनिधि इसे शासन तक अवश्य पहुंचा सकते थे, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि आपसे क्या बताएं। हम कुछ नाम ले रहे हैं, श्री सुरेंद्र मिश्र, दुर्गा मिश्र, स्वामीनाथ यादव, मोहन सिंह, उग्रसेन सिंह, सुरेश तिवारी, राम प्रसाद जायसवाल, प्रेम प्रकाश सिंह, ऐसे दिग्गज हमारे क्षेत्र के हमने कुछ विधायकों का नाम लिया है जो हमारे क्षेत्र के बड़े दबंग विधायक और पावरफुल विधायक रहे हैं। इन्होंने भी इसका जो है जिक्र कहीं नहीं किया और यह एक लंबे समय से, यानी तो हम यही कहेंगे अगर बीच में कतिपय कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए तो आज़ादी के बाद जितने लोग गए लड़खड़ाते गए। इसमें सैकड़ों लोग गड्ढों में गिरे हैं, कई के टांग टूटे हैं, कई के हाथ फूटे हैं, कई लोग इसमें घायल हुए हैं, लेकिन यह रोड बनने के लिए कभी भी किसी ने प्रयास नहीं किया। हम ये भी नहीं कह सकते, हो सकता प्रयास किया गया हो लेकिन वह सफल नहीं रहा। इस मार्ग से जुड़ी हुई कुछ बातें और हैं। इस मार्ग को संपर्क मार्ग कह सकते हैं आप डेई, डीहा, बड़सरा और राजनगर कॉलोनी और नदुआ के लिए। उस मार्ग से आने वाले लोग और औरतें कैसे आती होंगी, यह एक चिंता का विषय है। देहात से आने वाली औरतें कितना कष्ट झेलती होंगी, यह मार्ग ही बता रहा है। इस मार्ग पर भाई जी की चाय की दुकान है जो बड़ी मशहूर दुकान है और इस दुकान पर बहुत दूर दूर से लोग चाय पीने आते हैं। कैसे आते होंगे इसकी भी आप कल्पना कर सकते हैं। संपदा न्यूज़ ने यह तय किया है कि हम इस मार्ग को बनवाने के लिए हर स्तर पर इस बात को ले जाएंगे, अर्थात हम इसे उन सभी जिम्मेदारों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे जो या जिनके प्रयास से ये इस मार्ग का उद्धार हो सके और यह मार्ग बन सके। आज़ादी के 75 वर्ष बीत गए। निवेदन है कि कम से कम जो सम्मानित इसके जिम्मेदार हैं, अगर उन तक ये बात पहुँचे तो उसे संज्ञान में लें। वैसे संपदा न्यूज़ उचित माध्यम के द्वारा लिखित रूप से इसे उन तक पहुंचाने का प्रयास करने का वादा करता है। हम वहां तक ये बात पहुंचाएंगे और हमें उम्मीद है कि शायद संपदा की बात सुनी जाए और इस मार्ग का उद्धार हो जाए। हम कुछ बातें आपके संज्ञान में और डाल दें कि बरहज से सलेमपुर के लिए जो ट्रेन चलती है वह ट्रेन यहाँ पर कभी 4 बार आती थी और 4 बार जाती थी। इतना ही नहीं, रात को भी ट्रेन, भोर में भी ट्रेनें जाती थी। यहाँ पर माल गोदाम भी था और माल गोदाम के लिए मालगाड़ी भी यहाँ आया करती थी और यहाँ पर एक बहुत बड़ा व्यवसायिक रूप था जिसमें रेलवे एक बहुत बड़ा सहयोग प्रदान करता था। वह रेलवे का वह रूप तब आज भी समय के बढ़ने के साथ, प्रगति के बढ़ने के साथ उसे बढ़ना चाहिए। लेकिन और क्या कहा जाए, इस मार्ग से कोई सामान यदि रेलवे तक पहुंचाना हो तो शायद बड़ा कठिन होगा। मैंने कुछ लोगों से वार्ता की इस संदर्भ में कि इस मार्ग पर उन्हें क्या परेशानियां हैं, तो हम आपको लेकर चल रहे हैं उन लोगों के पास और हम दिखाते हैं उनके दर्द को। हम आपको लेकर चल रहे हैं सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य श्री बिंदेश्वर गिरी जी के पास, यह जानने के लिए कि बच्चों को कितना कष्ट होता है विद्यालय आने में। बचपन से लेकर के आज तक हम सबने बरहज के बारे में जितना सुना था, आज वह सब देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि बरहज रेलवे स्टेशन अंग्रेजों के समय और यहाँ
नदी तट से अनेकों व्यापार होते थे, लोहे के व्यापार होते थे। और यह पूरे देवरिया इसके बाद की नगर पालिका है। बडरौना और ये बरहज नगर पालिका हुआ करती थी। रेलवे स्टेशन रोड एक बार इसके पहले पूर्व चेयरमैन अजीत जायसवाल जी ने कुछ निर्माण कार्य कराया। उसके बाद से इस रोड की जो दुर्दशा है, इस रोड में आप देखेंगे तो कई शिक्षण संस्थान हैं, जैसे हरचंद इंटर कॉलेज है, मिशन है, हमारा सरस्वती शिशु मंदिर है, इमानुअल है, यहाँ वन क्षेत्राधिकारी का कार्यालय है, यहाँ यूनियन बैंक है। कम से कम 20-25 हजार की संख्या में इस रास्ते से बच्चे पढ़ने जाते हैं और जनता आती जाती है। बरसात के दिनों में अभी बारिश हुई है और जितने गड्ढे हैं सब भर जाते हैं और आए दिन हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे यहाँ छोटे बच्चे पढ़ते हैं, आए दिन गिर रहे हैं। नगर पालिका से मैंने एक बार आग्रह किया था तो उन्होंने कुछ राबिश गिरवाया, लेकिन राबिश से इसका निदान नहीं होना है। हम तो बार बार आग्रह करते रहते हैं और आपसे भी मैंने बहुत बार चर्चा किया था कि आप इसको ऊंचे स्तर पर इस जनता की आवाज को रेलवे मंत्रालय या जिससे भी विभाग, हमारे जनप्रतिनिधि भी जो हैं इसको छूते नहीं है, क्योंकि वो लग्जरी गाड़ियों में आते जाते हैं। उनके गाड़ी में वो जो क्या बोलते हैं वो लगा होता है, वो चलते हैं, उनको दिखाई देता नहीं है। लेकिन आम जनता के लिए इतनी परेशानी है कि जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि सड़कों पर पानी का जमाव है, घरों के मतदान निकासी का नहीं है, ये सारी चीजें हैं। और भाई अंजलि जी, आपने बहुत अच्छा प्रयास आप कर रहे हैं कि ताकि इस रोड की जनता को आप जगा रहे हैं और इस आवाज को आप उच्चाधिकारियों तक प्रयास पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो हृदय से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं। पूर्व प्रधान श्री शंभुनाथ जी ने अपने दुख को इस प्रकार बयां किया। ऐसा कीचड़, इतना कीचड़ है कि मनु का बताया जाए। इतना गाड़ी सब 6 महीना 4 महीना में जो है एकदम अथी हो रहा है, सर्विसिंग कराया जा रहा है, फिर 2 महीना में एकदम उखाड़ फुखाड़ के अथी कर दे रहा है। इतना हम लोग की दिक्कत है। आज जब बारिश सूख जाता है तो पूरा गर्दा भर जाता है, आज जब पानी आ जाता है तो कीचड़ हो जाता है पूरा। इतना दुर्गत है कि लोग का बताया, इतना दुर्गत कभी नहीं हुआ। बहुत परेशानी है। आप जिस रोड पे खड़े हैं, आप नीचे देख सकते हैं, इसका इतिहास इतना शानदार है कि आज जितना शानदार इतिहास है उतना कहने के साथ ही गर्दन सर्व से झुक जाएगी। यह रोड हुआ है जिसे गुलामी के पहले जब अंग्रेज बादशाह राजा के पुत्र किंग जॉर्ज के चमचे जब आते थे तो रोड चमकती थी। आज़ादी के बाद यह रोड ऐसा उखड़ा कि इस पर क्रांतिकारी, चाहे वो कैलाशपति पहाड़ी हो या विश्वनाथ त्रिपाठी हो या फिर जो है संत बाबा राघोदास हो या संत देवराव बाबा हो या अनंत महाप्रभु के चेले हो या इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हो, चाहे विधायक हो, दुर्गा मिश्र हो, सुरेंद्र मिश्र हो या प्रेम प्रकाश सिंह हो या राम प्रसाद जायसवाल हो, जितने भी लोग आए, यह आज़ादी के बाद यह रोड तब से आज तक उखड़ा ही रहा, टूटता ही रहा और इस पर आदमी तो आदमी मुर्दे भी पनाह मांगते रहे। हद है तो तब हो जाती है जबकि इसके जांच के बाद कहने वाले जिम्मेदार अखबारों ने भी निकाल दिया कि इसके तरफ डिवाइडर बनेंगे, इसके बीच में जो है स्ट्रीट लैंप लगेंगे और इस पर जांच प्रक्रिया पूरी हो गई है, ये बन रहा है। ये घटना 3 वर्ष पहले की है जिसको हम आपको दिखा रहे हैं और आप इसको स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। ये लिखा हुआ है कि रेलवे के जिम्मेदार इसे अतिशीघ्र बनवाएंगे, लेकिन ये कभी नहीं बना। हम भीख क्यों मांगे, नगर पालिका इसे क्यों बनवाए जब ये रेलवे की रोड है। रेलवे प्रशासन के जिम्मेदार जिनसे भी है उससे संपदा न्यूज का यह अनुरोध है कि इसे संज्ञान में लें। संपदा न्यूज से अंजलि कुमार उपाध्याय।